देखो ये क्वेश्चन जो है ये जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या है, देखो 1/2 बेस में क्या है 1/2, बेस का मतलब 1/2, दैट मींस ये लेस देन, ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ये कहां लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। x का वैल्यू कहां लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 0 और 1, ये x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सबसे पहले याद है, ये ध्यान रखना बेटा कहां लाई करता है, ठीक। अब क्या करना, इस फंक्शन को आप ऐसे करके लिखना, fx = 1/√log 0.5 x² - 7x + 20, ठीक है। अब देखो ये इक्वल टू तो 0 हम दिखा नहीं सकते, इसको इक्वल टू 0 दिखा ही नहीं सकते। अब क्या करना है, इस फंक्शन को आप log 0.5 x² - 7x + 13 ग्रेटर देन 0। यहां पे क्या है, ये 0.5 जब भी आ जाए कि 0.5 या इसकी वैल्यू 1 से कम हो, इनइक्वालिटी का बाय द रूल ऑफ लॉग, ये इनइक्वालिटी का जो साइन होता है ना, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x² - 7x + 13 लेस देन क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.5 to the power 0, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे x² - 7x + 13 लेस देन 1 एनीथिंग टू द पावर 0 = 1। अब क्या करना है आप यहाँ पे, x² - 7x + 12 लेस देन 0। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, इसका दो फैक्टर आएगा। इसका दो फैक्टर क्या क्या आएगा, इसका दो फैक्टर आएगा यहाँ पे। देखो जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, ये आएगा x - 4 और x - 3 लेस देन 0, ठीक। अब देखो ये क्या है, लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 के लिए मैंने बेबी कर्व मेथड आपको बताया है, आप ऐसे कर लेना, ठीक है। इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो क्या है, यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे आएगा 4। पॉजिटिव लेस देन 0 से क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये ऐसे कर देना, ये ऐसे कर देना, ये ऐसे, ठीक। कर्व कहां से कहां तक लाई किया, 3 और 4 के बीच में इक्वल लेंगे, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा d = 3 को छोड़ देना, ओपन इंटरवल, 4 को ले लेना, ओपन इंटरवल। इसका डोमेन ये बहुत आसान प्रॉब्लम नहीं है, ये जेईई का आपका प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसको आप जैसे वो सॉल्व कर लेना, इसको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जेईई में इसका। अब मैं आपको जेईई एडवांस का क्वेश्चन बताता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम जो है एग्जाम में आ सकता है जेईई एडवांस में, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये हर एक जगह मिलेगा आपको, चाहे आप कोई भी ऑथर की बुक उठाओ। ये प्रॉब्लम देखो क्या है, ये प्रॉब्लम है लॉग mod of sin x। यहां पे देखो क्या है, x² - 8x + 23 - 3 log, ये 2 में बेस है और यहाँ पे mod of sin x। ये है, देखो ये प्रॉब्लम है, ये दो फंक्शन है, हमें क्या रखना है, दो फंक्शन है, ये P1 है और ये P2 है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक दिया हुआ ऐसे करके, ऐसे करके बेटा ये प्रॉब्लम दिया हुआ। इस कंडीशंस को आप देखना ध्यान से। इस कंडीशंस में क्या है, इस कंडीशंस को मैंने बताया था, a greater than 0 and a not equal to 1। इस कंडीशन इसका मतलब क्या है, ये मॉड है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये डिफाइंड है,
ठीक है। अब आप क्या करना सेकंड स्टेप में, देखो सेकंड स्टेप क्या करना, लॉग लिख लेना, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगा देना है, यहाँ पे -3 लिख लेना, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स ले लेना और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आएगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ये जेई एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये जेई एडवांस में आएगा प्रॉब्लम, देख लेना, इस प्रॉब्लम को ध्यान से करना। अब आप क्या करना है यहाँ पे, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, इसको इसी तरह लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, फिर यहाँ पे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगाना, माइनस लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करना, लॉग यहाँ पे लिख लेना, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे लिख लेना एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, और यहां पे लिख लेना आप लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स इनटू, ठीक है। ये देखो क्या चीज का फॉर्मूला है, लॉग ए माइनस बी, इसका क्या होता है, लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, लॉग ए बाई बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बाई 8, ये आ गया। हमने एक स्टेप प्रॉब्लम को पार कर लिया, एक स्टेप ऑफ प्रॉब्लम लिख दी, ठीक है। अब क्या करना, आप यहां पे देखो, एक स्टेप आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, वन स्टेप यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब क्या करना, देखो ये मॉड एक्स है, ध्यान रखना मॉड एक्स दोनों के लिए डिफाइंड है, मॉड एक्स इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर। मॉड एक्स जहां भी आ रही है प्रॉपर्टी को शो करते हैं कि नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। अब क्या करना, आप यहां पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं इस, ये फंक्शन क्या होगा, ये f ऑफ fx है, इसको क्या होगा, ये फंक्शन कैसा है, ये f ऑफ fx है, ये फंक्शन f ऑफ fx है, मतलब इस फंक्शन को आपको ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा, इस फंक्शन को आपको ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे log sin x का मॉड ले लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बाई 8 ग्रेटर देन 0 दिखाना, यार इक्वल 0 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल पे डिपेंड नहीं होता है लॉग, हमेशा याद रखना लॉग इक्वल पे डिपेंड नहीं होता है। अभी क्या करना, आप यहाँ पे यहाँ मॉड की प्रॉपर्टी, मॉड तो लेस के लिए भी डिपेंड होता है ना, तो यहाँ पे आप क्या करना, सबसे पहले देखो क्या करना, इसको उधर ले जाना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बाई 8, ठीक है। अब क्या करना, इसको चेंज कर देना यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेना sin x टू द पावर 0, ठीक है। अब क्या करना, आप यहाँ पे लिख लेना एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बाई 8 लेस देन इक्वल 1। अब क्या करना, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 लेस देन 8, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना, नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 माइनस 8 लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x कितना हो जाएगा 15 लेस देन 0, यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x
माइनस 3x प्लस 15 लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 0। अब यहां पे देखो बेटा क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा, यहां पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा x माइनस 5 x माइनस 3 लेस देन 0। ये दो वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वी आर यूजिंग वेविकर मेथड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेविकर मेथड को लगाएंगे। यहाँ पे वेविकर मेथड यूज करते हैं। ये क्या है 5 है और ये क्या है 3 लेस देन 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। कहां से कहां फंक्शन डिफाइंड है 3 और 5 के बीच में। यहाँ पे एक फंक्शन ले लो 3 और 5, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 देंगे, रोक देना। अब देखो मॉड की प्रॉपर्टी को देखते हैं, हम sin x की प्रॉपर्टी को देखते हैं। हमारे क्या था 20 क्या है, तो यहाँ पे क्या था ध्यान से देखना, log मॉड ऑफ sin x। इसका मतलब क्या था, log की प्रॉपर्टी में a नॉट इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 0, ये दो प्रॉपर्टी को हम दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, sin x नॉट इक्वल टू 0 कॉमा नॉट इक्वल टू 1। sin x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या लिखना है यहाँ पे, एक्चुअली ये मॉड का फंक्शन है, तो मॉड क्या करेगा, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, मतलब एक बार पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा और एक बार नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। इसमें मॉड ऑफ sin x नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये दोनों का डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 0 कहां पे होता है, n पाई, मतलब sin 180 कहां पे होता है 0 होता है, और sin 3 पाई कहां पे होगा 3 पाई बाय 2, ये -1 होता है। देखो यहां से ये 3 पाई बाय 2 है, ठीक है। और ये मान लो अपन एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये क्या आएगा 1 0, ये क्या आ जाएगा 0,1 और ये क्या आ जाएगा -1, 0 और ये क्या आएगा 0,-1, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे -1 आएगा, देखो ध्यान से, ये -1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है, कहां डिफाइंड नहीं होगा, sin x इज नॉट इक्वल टू, या कहां हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले n पाई और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ये दो वैल्यू पे क्या होगा डिफाइंड नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका ये देखते हैं, यूनियन देखते हैं। यूनियन कैसा देखेंगे, सबसे पहला वैल्यू क्या आया था, सबसे पहला वैल्यू आया था 3 और 5, 3,5 आप यहां पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। n पाई, n का वैल्यू 1, मतलब 3 और 5 के बीच में जो भी वैल्यू लाई करेगा 3 और 5 के बीच में लाई करेगा। आप कॉमन पॉइंट देखना है यहाँ पे n पाई, मतलब क्या हो गया तुम्हारा n पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, तो कहां पे डिफाइंड होगा, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ m is equal to 1, तो पाई क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट मींस पाई की वैल्यू x इक्वल टू, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3.14, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लेना, n is equal to 1 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 into 1 plus 1 into pi by 2, ये क्या हो गया तुम्हारा 3 into 4 3 into pi by 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 into 3.14 by 2, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 कितना हो गया 3 3 से 3 4 से 12, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 से 9 by 2, ये 4 पॉइंट समथिंग पे कहीं डिफाइंड नहीं होगा, मतलब 4 पॉइंट समथिंग मान लो यहाँ कहीं आया, ठीक है। 4.76 ऐसा कुछ वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। बाकी क्या है, सारे वैल्यू पे क्या है डिफाइंड है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, 3 पे डिफाइंड नहीं था, ग्रेटर भी है, तो आप ओपन इंटरवल ले लो 3
कॉमा पाई यूनियन, फिर क्या ले लोगे, पाई कॉमा 3π/2 यूनियन 3π/2, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जेईई एडवांस का, ठीक है। अब लास्ट एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, ये एक लाइन का प्रॉब्लम है, हालांकि ये आएगा नहीं कभी, कभी आप देख लो, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव आ जाए तो कैसे करते हैं। देखो इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 10 to the power x plus 10 to the power y equal to 10। देखो इसका डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये देखना कि डोमेन में क्या है, y is defined for every value x of y, y is defined for every value of x। यहाँ पे आप ले लेना 10 to the power y equal to 10 minus 10 to the power x, ठीक है। अब क्या करना, y equal to log 10 ले लेना, log की प्रॉपर्टी लगाना 10 minus 10 to the power x, ठीक है। अब ये फंक्शन, ये तो देखिए इस कंडीशंस को आप ध्यान से देखो, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 1 और ये ग्रेटर देन 0, ये दोनों कंडीशन को ये क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। अब क्या दिखाना, तो 10 minus 10 to the power x ग्रेटर देन क्या निकालोगे, 0। यहां क्या हो जाएगा, 10 is greater than 10 to the power x, ये क्या हो जाएगा, 1 is greater than, यहां पे 1 दिखा दो, 1 is greater than x, यहां क्या हो जाएगा, x is less than 1। ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। एक लाइन का प्रॉब्लम है, और ये नेक्स्ट क्लास में हम रेंज देखेंगे, पेरियोडिसिटी देखेंगे और कुछ फंक्शन के प्रॉपर्टीज पे प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। ओके।